सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो अब हम भाग 14 पर पहुंच गए हैं और आज 14 ही तारीख है, 14 फरवरी। तो हमने पिछली बार भाग 13 में क्या जाना, थोड़ा सा संक्षिप्त उसको कह देती हूँ। हमने 8 प्रकार के विवाह जाने और किस प्रकार से वर और कन्या दोनों के विवाह हों, उसकी पूरी प्रक्रिया समझी कि दोनों एक दूसरे का फ़ोटो देखें, एक दूसरे के इतिहास देखें, एक दूसरे की चरित्र पत्री देखें। तो उसके बारे में मैंने अच्छे से 13वें भाग में बता दिया था। और विवाह प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक दोनों का हो और उनका अच्छा खान पीन हो विवाह से पहले, जिससे जब वो विवाह करके जाएं तो उनके उत्तम संतान पैदा हो। अब इसके पश्चात की बात यहाँ पर लिख रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पश्चात अर्थात उसके बाद, किसके बाद? जब दोनों की रजामंदी से विवाह हो जावे और अपना शरीर भी हष्ट पुष्ट वो कर लेवें, तो उसके पश्चात जब उनकी इच्छा हो संतान पैदा करने की, और निसंदेह इच्छा तो होगी जब सही आयु पर विद्वान होकर ज्ञानी होकर के गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, विवाह किया इस उद्देश्य से ही है कि राष्ट्र को एक अच्छी संतान देंगे, तो किस तरह से गर्भाधान संस्कार हो, तो थोड़ी सी इसकी विधि हम संस्कार विधि में तो हमने पढ़ाई है, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में भी इसका वर्णन देख लेते हैं। क्या कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती? लिखते हैं, पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर मतलब मासिक धर्म हो जावे, जब शुद्ध हो, अर्थात मासिक धर्म की जो अवधि है वो 3 4 या 5 दिन रहती है, किसी की 3 किसी की 4 किसी दिन 5 कन्या की। तो रजस्वला होकर जब शुद्ध हो जावे, इसका मतलब रजस्वला का जो समय होता है वो अशुद्धि वाला माना जाता है, क्योंकि शरीर से एक जो मास एक पूरे मास भर में इकट्ठा रक्त होता है, वो रक्त किसी काम का नहीं होता, वो बाहर निकल जाना उसको होता है। एक प्रक्रिया है इस तरीके की शरीर की, स्त्रियों की। तो वो उस समय वो गंदा रक्त होता है, उसमें गंध होती है, बदबू होती है, तो उसका निकलना ही ठीक होता है। तो उस समय एक हम देखते भी हैं घरों के भीतर भी कि स्त्री से कोई काम ऐसा ना करवाया जाता है, ना कोई वस्तु चिलवाई जाती है उनसे, तो उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखा जाता है। आज वर्तमान युग में तो ऐसा होना असंभव है, दूरी करना। तो क्योंकि साफ सफाई सुविधा के साधन बहुत अच्छे हैं आजकल, तो इस प्रकार से। और दूसरी बात, एकाकी परिवार हैं, कोई घर में भी करने वाला काम का नहीं होता, तो इन दिनों में भी वो व्यक्ति वो महिला काम करती ही है घर की, तो साफ सफाई का पूरा वो ध्यान रखती है। आजकल उस तरीके के व्यवस्था भी मिल जाती है। तो कहा लेकिन फिर भी वो अशुद्ध रक्त तो शरीर से निकल ही रहा है। तो कहा यहाँ पर कि जब शुद्ध हो, अर्थात वो जब समाप्त हो जाए मासिक धर्म, तब वेदी और मंडप रच के, अर्थात यज्ञ की व्यवस्था करके, इसका ये मतलब अनेक सुगंधी आदि द्रव्य और घृत आदि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। तो ठीक है, यज्ञ की व्यवस्था करें, यज्ञ करें, सुगंधी आदि द्रव्य उसमें डालें और घी आदि गऊ का घी के से होम करें, तथा अनेक विद्वान जो पुरुष और स्त्रियां हैं वहाँ पर, उन सभी का यथायोग्य सत्कार किया जाए। पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें, अर्थात जिस दिन ऋतुदान से अर्थ यहाँ पर लेंगे जिस दिन गर्भाधान प्रक्रिया करें, उसी दिन संस्कार विधिस्त विवाह विधि के अनुसार सब कर्म करके, एक महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि पुस्तक लिखी है, उसमें ये विवाह संस्कार के भीतर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सारी विधि लिखी हुई है। तो कहा उस सब विधि सभी कर्मों को करके जैसा उसमें लिखा है संस्कार विधि पुस्तक में, उसके अनुसार से मध्य रात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके,
एकांत सेवन करें। जब पाणी ग्रहण की अर्थात जब विवाह की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जावे, फिर रजस्वला स्त्री हो, फिर उसके बाद उसका मासिक धर्म भी समाप्त हो जावे, तो यज्ञ आदि करें घर में। और पूरा गर्भधारण संस्कार की जो विधि होती है, संस्कार विधि के अनुसार वो विधि पूरी करें। ठीक है। और फिर उसके बाद में एकांत सेवन करें। पुरुष जो वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्य आकर्षण की विधि है, उसी के अनुसार दोनों करें। तो जो विधि वीर्य स्थापन की पुरुष की करने की होती है और स्त्री की वीर्य आकर्षण की अर्थात धारण करने की होती है, उसके अनुसार दोनों करें। जहाँ तक बने वहाँ तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें। हाँ, जो संभाल के रखा हुआ था विवाह से पूर्व तक, उसको व्यर्थ न जाने दें। अर्थात उसका प्रयोग तब ही करें जब संतान बनानी है। वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उसका कारण लिख रहे हैं वो कि उस वीर्य रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। आजकल जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, उनको विशेषकर पढ़ाने की बात है, ये चतुर्थ समोल्लास भेंट करने की बात है कि इस बात को समझो कि उसमें कितनी शक्ति उसमें होती है। उसको वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं जाने देना, उसे संतान ही करना। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर स्थिर रहें और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सूधा शरीर, सूधा ये महर्षि की भाषा है, सीधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे, अर्थात योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। ये उन बच्चों को बताने के लिए आवश्यक जरूरी हो जाता है कि जिनको इस चीज का अगर ज्ञान होगा तो वास्तव में वो एक बार में ही सफल हो जाएंगे। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान स्नान करें। तो यहाँ ये प्रक्रिया इन्होंने वेद के अनुसार लिखी है। वेद के भीतर भी एक मंत्र आता है, क्योंकि कहा जाता है जब जो पति पत्नी दंपत्ति पहले ब्रह्मचर्य अच्छी प्रकार से अपना साध लेते हैं, ऐसे ऐसों की जब संतान होती है तो वो जैसी चाहे वैसी संतान पैदा कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की संतान हुई थी प्रद्युम्न। कहते हैं जब प्रद्युम्न कहीं से निकलते थे लोगों को भूल पड़ जाती थी, सोचते थे कृष्ण निकल रहे हैं। कृष्ण निकलते थे तो लोग सोचते थे प्रद्युम्न निकल रहा है। तो मतलब ये आकृति आती कहाँ से है? तो वेद के भीतर एक मंत्र आता है, यजुर्वेद के भीतर आता है ये मंत्र। हाँ, 19वें अध्याय का 76वां मंत्र है, आप चाहें तो नोट कर लें। तो मंत्र ये है, रेतो मूत्रम विजहाति योनिम प्रविशदिन्द्रियं गर्भोजरायुणावृत उल्बम जहाति जन्मना ऋतेन सत्यम इंद्रियं विपानम शुक्रम अंधस इंद्रसि इंद्रियम इदम पयो अमृतम मधु। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती भाष्य करते हुए लिखते हैं, प्राणी जो कुछ खाता पीता है परंपरा से वीर्य होकर शरीर का कारण होता है। पुरुष का लिंग इंद्रिय स्त्री के संयोग से वीर्य छोड़ता और इससे अलग मूत्र को छोड़ता है। इससे जाना जाता है कि शरीर में मूत्र के स्थान से पृथक स्थान में वीर्य रहता है। वह वीर्य जिस कारण सब अंगों से उत्पन्न होता है, इससे सब अंगों की आकृति उसमें रहती है। इसी से जिसके शरीर से वीर्य उत्पन्न होता है उसी की आकृति वाला संतान होता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट भी कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने भाष्य करते हुए कि ये जो चेहरे की बनावट है या हाथ पैरों की बनावट है, आपने देखा है कि हम सभी के परिवारों में भी सभी बच्चे ऐसे पता लग जाता है कि इसके माता पिता ये होंगे या ये उनका बच्चा है। ये कैसे पता लगता है? तो कहते हैं कि ये सब उसमें सुरक्षित वीर्य के भीतर ये सारी आकृतियां होती हैं। जो शुक्राणु होते हैं उनके भीतर ये सब चीजें होती हैं। तो वही जब डिंब से मिलता है, इसीलिए माता और पिता दोनों की आकृतियां उनके भीतर आती हैं, बच्चों के भीतर। तो अगर हम इसको सही उत्तम व्यवहार इसका जानते हैं और एक आह्वान के द्वारा अगर हम अपने घर के भीतर संतान को बुलाते हैं और उन क्रियाओं को करते हैं, शास्त्रोक्त क्रियाओं को करते हैं, जैसी जैसी विधि बताई जाती है उसी के अनुसार करते हैं, तो हमारे घर में निश्चित ही निस्संदेह राम और कृष्ण जैसी संतानें पैदा होती हैं। क्योंकि जो श्री कृष्ण का जो उदाहरण है वो गजब का है। वो प्रद्युम्न के बारे में यही तो कहा कि जहां से कृष्ण निकले लोगों को भूल पड़ जाती थी प्रद्युम्न या कृष्ण है, कृष्ण है या प्रद्युम्न है। क्योंकि उन्होंने भी विवाह के पश्चात भी कहते हैं उन्होंने 12 वर्ष और ब्रह्मचर्य साधा।
तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप सीखने की इन महान पुरुषों से। और उसके बाद फिर इसीलिए वो क्रिया करनी कि हमें बस सिर्फ संतान चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियम में अगर कोई व्यक्ति चलता है और इस शास्त्रोक्त बात को मान करके अगर संतान पैदा करता है तो उसको उत्तम संतान मिलती है, और वो संतान फिर परिवार समाज राष्ट्र के सभी के काम आ जाती है। तो ये आज मैंने थोड़ा सा बताया। अब यहाँ से आगे का हम अगले भाग में ले लेंगे, 15वें भाग में। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। वीडियो साझा करें, लोगों तक इस सच्चे ज्ञान को पहुँचाएं। जिनके विवाह हो रहे हैं उन दंपतियों को अवश्य इस वीडियो को पहुंचावें, और हो सके तो इसकी एक छोटी सी प्रति चतुर्थ समोल्लास की निकलवा करके प्रिंट करा करके यहाँ सत्यार्थ प्रकाश से ये भी भेंट की जा सकती है, या बल्कि पूरा सत्यार्थ प्रकाश ही भेंट किया जा सकता है, क्योंकि पूरे सत्यार्थ प्रकाश के भीतर भी वे सारे प्रकरण हैं। पूरे जीवन के जितने भी आश्रम, जितने भी वर्ण हैं, वो सारी व्यवस्था इसमें दी हुई है। हमारा पूरा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या कैसी हो, कैसा हमारा वर्ण हो, कैसे हमारे आश्रम हो, किस प्रकार के परस्पर व्यवहार हों, कैसे वस्तुओं का परिज्ञान करें, वो शक्ति कौन सी है जिसने इस सारे संसार को बनाया, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ हमें एक जगह पर अगर चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाता है। तो जब भी किसी बेटी का या बेटे का विवाह हो तो हम प्रयास करें कि इस प्रकार की पुस्तकों का एक सेट बनाएं। एक तो सत्यार्थ प्रकाश, एक संस्कार विधि, है ना। ये दो पुस्तक तो बहुत महत्वपूर्ण है स्वामी जी की। एक वेद मंत्र की पुस्तक आर्याविनय हो गई, एक व्यवहार भानु व्यवहार के लिए हो गई। 4 पुस्तकें तो ये मुख्य हो गई, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, आर्याविनय, व्यवहार भानु, है ना। और अगर कोई वेदों में समझना चाहता है, अगर लगता है कि इसकी रुचि बढ़ानी है, तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी भेंट की जा सकती है, क्योंकि बच्चे ये चाहते भी हैं कि वेदों में है क्या। आजकल की नई पीढ़ी इसको जानना चाहती है। तो एक भूमिका के तौर पर महर्षि जी ने एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिख दी है। ऋग्वेदादि अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि की भाष्य भूमिका, अर्थात उनमें है क्या, चारों वेदों के भीतर क्या है, ऐसी भूमिका वहाँ पर बनाई गई एक पुस्तक है। वो पूरी अपने आप में एक पुस्तक है भूमिका। वैसे किसी एक पुस्तक की तो छोटी सी होती है, 2 पेज की, वहाँ पर वो पूरी एक पुस्तक है, क्योंकि चारों वेदों के सभी अध्यायों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिखा है तो एक पुस्तक वो बन जाती है पूरी। तो स्वामी जी ने इसका श्रम किया है हमारे लिए। तो इस प्रकार से ये 5 पुस्तकों का सेट बना करके हम विवाहों में इसको गिफ्ट कर सकते हैं, तो बहुत भला हम देश का कर सकते हैं, सोचो। इसीलिए इस वीडियो को खूब साझा करें, सभी को पहुंचाएं, और इसी तरीके से आप उत्साह, लगन, उमंग के साथ पढ़ते रहें। एक भी कक्षा आप ना छोड़ें कि बिना पढ़े रह जाए आपकी। प्रतिदिन आपकी अटेंडेंस हो, उपस्थिति हो, कभी भी आप एब्सेंट ना हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इस ज्ञान को लेकर के अपने तक सीमित न रखें, इसको आगे आगे बढ़ाते जाएं। वीडियो को जितना हो सकता है साझा करें। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।